ठीक है, मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड सिचुएशन इतनी पैथेटिक है। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। इमरान खान जिस तरीके से काम कर रहा है, यार महंगाई कौन सी महंगाई हुई आप बताएं मुझे। वज़ीर आज़म इमरान खान हमारा करप्ट नहीं है। उसने टांग खींची है हुकूमत की। आगे का पता नहीं है, मगर ये टर्म तो इन्हें पूरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद। दोस्तों आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे पब्लिक का एक रश है। हम यहां पे आए हैं, आज बात करेंगे थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के पॉलिटिक्स पे। पीडीएम ने ऐलान किया है कि उन्हें अददी अक्सरियत हासिल हो गई है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से पब्लिक रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और अगर आई तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। आइए मेरे साथ। देखिए, मैं इस सवाल से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट रही है, ऐसे ओपोजिशन ने हरकतें की हैं, ठीक है ना, तो एक शख्स जब आपका जिसे कहते हैं कि बहुत बेहतर चल रहा है, मेरे हिसाब से ऐसे बात है ओवरऑल महंगाई हुई है। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड सिचुएशन इतनी पैथेटिक है कोविड की वजह से कि बहुत बुरे हाल हैं। लेकिन इमरान खान जिस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक मैं समझता हूँ कि सही कर रहा है। ओपोजिशन हमेशा से यही रही है पाकिस्तान का, तो ये अलमिया है, जो भी ओपोजिशन आई है उसने टांग खींची है हुकूमत की। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई के हिसाब से उनको ये जो ला रहे हैं लॉन्ग मार्च और ये अदम एतमाद, वो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये है कि अगर ओवरऑल हम देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमारा करप्ट नहीं है, महंगाई का थोड़ा उनको कुछ करना पड़ेगा। देखिए जी, इस तरह की तरीके पहले भी चला चुके हैं और इसमें कोई इनको कामयाबी भी हासिल नहीं हुई है। और जिस तरह सब लोग जानते हैं कि जिस तरह मुल्क को इन्होंने लूटा और चोर की तरह खसूटा है मुल्क को, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इनको कोई कामयाबी हासिल हो सकेगी। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, इमरान खान एक सच्चा लीडर है और उसने हमेशा हक बात कही है। ये अलग बात है कि उसकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद उसको नुकसान पहुँचाने की दर पे हों, लेकिन अल्लाह उसका साथ देगा इंशाअल्लाह। और इमरान खान इंशाअल्लाह आगे भी कामयाब रहेंगे और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ठीक है, मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हमें भी इसका अंदाज़ा है। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं साथ देने का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा और आइंदा हमारा मुल्क जो है खुशहाली की तरफ ज़रूर जाएगा। यार महंगाई कौन सी महंगाई हुई आप बताएं मुझे। हर शॉपिंग सेंटर देख लें आप, हर खाने के पॉइंट देख लें आप, फुल भरे हुए जा रहे हैं। मैं इस तक इम्तियाज़ पे खड़ा हूँ, यहाँ ट्रॉली नहीं मिल रही मुझे, बहुत रश है। सर ऐसी कोई महंगाई नहीं है, माशाल्लाह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो मैं देख रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान एक बेहतर मुकाम पे इस वक्त। यार अगली टर्म का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि महंगाई तो बड़ी है, क्योंकि लोग जो हैं वो महंगाई से बचना चाहते हैं। आगे का पता नहीं है, मगर ये टर्म तो इन्हें पूरा करना चाहिए। ये अच्छा इकदाम है, बहुत दुरुस्त इकदाम है। न्याजी साहब को इधर से हटाना चाहिए। इसी कराची ने, इसी हल्के जहाँ से हम खड़े हुए हैं, इमरान खान को हमने जितवाया था, वोट दिए थे, और वो एक दिन भी आके यहाँ नहीं ठहरा। कराची में कोई हमारे यहाँ पुरसान हाल वाला नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि 5,000 की बोतल 5 किलो वाली ऑयल के लिए, और पीडीएम की हम बिल्कुल तायद करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि पब्लिक के मिले जुले रिएक्शन थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो राय दी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनकी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उसकी वजूहात कोरोना और दीगर अवामिल हैं, जिसमें इमरान खान ने कोशिश करके आवाम को रिलीफ देने की भी कोशिश की। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।